किसी राज्य में एक राजा था। जब उसकी उम्र शादी के लायक हुई तब उसने शादी करने की सोची, परंतु वो एक सच्ची और ईमानदार लड़की से शादी करना चाहता था। अब समस्या यहाँ पर आ रही थी कि उसे ईमानदार और सच्ची लड़की मिले कैसे। इस बात का वो कैसे पता लगाए कि जिस लड़की से उसकी शादी होगी वो सच्ची और ईमानदार ही होगी। उसने बहुत सोचा, फिर उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपने राज्य और आसपास के जितने भी राज्य थे जहाँ तक उसकी पहुँच थी, सभी में ये ऐलान करा दिया कि राजा ने राज्य की सभी कुंवारी लड़कियों को अपने दरबार में बुलाया है। राजा को एक आवश्यक काम है। सभी राज्यों की कुंवारी कन्याएं राजा के दरबार में पहुंची तो राजा ने सभी लड़कियों को कुछ बीज दिए और कहा कि जो भी लड़की मेरे लिए कुछ दिनों के बाद इन बीजों से उगाकर गुलाब का फूल लाएगी, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। फिर वो बीज लेकर सभी लड़कियां अपने अपने राज्यों में वापस चली जाती हैं और कुछ दिन बाद वो सभी लड़कियां राजा के दरबार में आती हैं और ये क्या, सभी के हाथ में एक एक गुलाब का फूल होता है। राजा ये देखकर हैरान हो जाता है कि सभी के हाथ में गुलाब का फूल है, अब मैं किस किस से शादी करूँगा। तभी उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसके हाथ खाली होते हैं, जिसके हाथ में कोई फूल नहीं होता है। राजा उस लड़की को तुरंत अपने समक्ष बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे उनसे गुलाब नहीं उगे? तुम गुलाब का फूल नहीं लाई? लड़की बड़ी सहजता से बोली, राजा जी, आपने जो बीज दिए थे उनसे गुलाब नहीं होगा तो मैं गुलाब कहाँ से लाती? राजा उस लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपनी सच्ची और ईमानदार रानी मिल चुकी थी। वास्तव में दोस्तों, वो बीज गुलाब के बीज नहीं थे और ये बात राजा को पता थी। राजा तो सिर्फ इतनी सारी कन्याओं में अपनी होने वाली रानी को ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मिल भी गई थी। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, अगर हम अपनी सच्चाई और ईमानदारी पे रहें तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ की हमने कभी कल्पना भी ना की हो, जैसे कि वो साधारण सी लड़की। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या सामने वाले की नज़रों में अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए चापलूसी वाली बातें या झूठ का सहारा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप झूठ का सहारा लेकर कुछ आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी मंजिल नहीं पा सकते। मंजिल आपको तभी मिलेगी जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे। बिल्कुल सत्यता से आप अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। ईमानदार और सत्यवादी व्यक्ति को भले ही शुरुआत में परेशानी हो, उसे ऐसा लगे कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, लेकिन जब वो आगे बढ़ता चलता है अपनी सत्यता और ईमानदारी के साथ, तो लोग उसे जानने लगते हैं, उसे पहचानने लगते हैं। उसकी पहचान उसकी ईमानदारी और सत्यता से होने लगती है और फिर ऐसे लोग दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। उनकी तारीफ़ उनके सामने ही नहीं, उनके पीछे भी होती है और वास्तव में तारीफ़ वही होती है जो आपकी पीठ के पीछे हो। इसके साथ साथ दोस्तों, एक बात और, यदि सत्यता और ईमानदारी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, हाँ, उसमें कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं क्योंकि हम सत्य का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हम जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमसे ज़्यादा सुकून किसी को नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों, बेमायने से भले ही आप लक्ष्य प्राप्त कर लें, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे तो आपका मन जरूर कचोटेगा कि आपने बेईमानी करके ये चीज़ प्राप्त की है। इसलिए जो लोग मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो पूरी सत्यता और ईमानदारी से प्राप्त करें। फिर देखिएगा अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद आपको कैसा महसूस हो। धन्यवाद।